सर का जो पढ़ाने का तरीका है ना वो बहुत यूनिक है। अगर आप भी उसी तरीके से तैयारी करेंगे तो आप भी बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा आपको। और मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन के लिए कभी मत पढ़िए आप, ये सोच के ना पढ़िए कि मुझे पुलिस निकालना है या मुझे रेलवे निकालना है, नहीं, नॉलेज के लिए पढ़िए। जिस दिन नॉलेज पूरा हो जाएगा उस दिन सिर्फ पुलिस ही नहीं, सारे एग्जाम निकलेंगे आपके, कंटिन्यूअसली निकलेंगे। मैंने निकाले हैं इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही सिद्धांत था, मैं आया था पुलिस की नौकरी करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई का सिलेक्शन पुलिस में हुआ था तो मैं भी आया था पुलिस की नौकरी करने। फिर वैकेंसी आई, आप अगर फिर वापस से आओगे उस चीज को तैयारी करने का, आप जीरो से हो जाओगे। ये चीज हमेशा याद रखना, इसलिए कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है। तो एग्जाम देना बहुत अच्छी बात है, एग्जाम देके डीमोटिवेट नहीं होना है। एग्जाम जो होता है वो आपके स्वयं के आकलन के लिए होता है कि आप ये मत सोचिए, एग्जाम जो है ना पूरी किताब से आता है, आपकी सारी किताबें कंप्लीट नहीं हुई होगी आप, लेकिन आपको एग्जाम देते समय ये देखना है कि मैंने जितना पढ़ा है उसमें से अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो मुझसे बना है या नहीं बना है। मेन बात जो है आपको ये देखना है एग्जाम में। एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नॉलेज जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन एक नहीं सारे एग्जाम निकलेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक मेरे टोटल 11 एग्जाम हो चुके हैं क्वालिफाई। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब करनी है, मैं जॉब करने के लिए एग्जाम नहीं देता हूँ, मैं अभी भी जॉब करता हूँ, ऑलरेडी अच्छी जगह पे है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कई बार होता है जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, ये मत सोचिए कि यार हम एग्जाम देने गए, हमारे 40 नंबर आए, 50 नंबर आए, कैसे तैयारी हो रही है। नहीं, आपने तैयारी अभी स्टार्ट की है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज होती है, मेरे पास लगभग 250 से 300 टेस्ट पेपर रखे हुए हैं, और मैं जब भी कोई एग्जाम देने जाता हूँ सबसे सिर्फ और सिर्फ उनको रिवाइज मारता हूँ। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जीएस और करंट अफेयर्स में से उनमें से कहीं बाहर का कोई क्वेश्चन आया हो। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट को देखा है, जैसे जाते हैं मैथ्स में 40 क्वेश्चन है तो 30 अटेम्प्ट करते हैं, 30 में से 30 भी सही आ जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं जीएस हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन 50 नंबर का जीएस रहता है मैक्सिमम, 50 में से 25 ही सही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलती कहाँ करते हैं, वो रिवीजन नहीं करते। जो टेस्ट सीरीज होती है सबसे बड़ी चीज कि वो ही सबसे बड़ा आपका आधार है रिवीजन करने का। और वैसे अगर देखने जाएंगे तो जीएस बहुत बड़ा है, पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाएगी लेकिन जीएस खत्म नहीं होता है। लेकिन सर जो आपको पढ़ाते हैं सिलेक्शन लेने के लिए जो जरूरी है, सर आपको वो पढ़ाते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, दिमाग नहीं भटकाइए। बहुत सारी जगह आप जाएंगे सोचेंगे कि यार ये पढ़ लेता हूँ, ये अच्छा है, ये पढ़ लेता हूँ, ये अच्छा नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं सिर्फ आपको उसमें मास्टर बनना है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, मुझे कहाँ जाना है, और तैयारी उस हिसाब से कीजिए। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन नॉलेज पूरा हो जाएगा, एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, सारे एग्जामों में सिलेक्शन होगा। फिर आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, ये ज्वाइन करूं, वो ज्वाइन करूं या वो ज्वाइन करूं। असली खुशी तब है। एक चीज मोटिवेट मिलती है कि मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहा हूं। जो 8 घंटे पढ़ रहे हैं उनके भी उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, मैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहा हूं तो भी मेरे उतने मार्क्स आ रहे हैं। उसका रीजन है कि जब मैं कोचिंग प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहा था, 1 से 1.5 साल जो मैंने समय दिया है वो बहुत इतना बेहतरीन तरीके से समय दिया है। मैंने 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक पढ़ा है मैंने, तो उस चीज का बेनिफिट मेरे को आज भी मिलता है। अगर देखने जाएंगे तो जीएस बहुत बड़ा है, पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाएगी लेकिन जीएस खत्म नहीं होता है। लेकिन सर जो आपको पढ़ाते हैं सिलेक्शन लेने के लिए जो जरूरी है, सर आपको वो पढ़ाते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, दिमाग नहीं भटकाइए। बहुत सारी जगह आप जाएंगे सोचेंगे कि यार ये पढ़ लेता हूँ, ये अच्छा है, ये पढ़ लेता हूँ, ये अच्छा नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं सिर्फ आपको उसमें मास्टर बनना है। कितनी सारी जानकारी अभी दिए हुए, उसकी पॉइंट्स को यदि आप रखेंगे, अपने जीवन में डालेंगे तो निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट होंगे। समय को लेकर के, सिंसियर को लेकर के, पेपर जो है शनिवार का टेस्ट को लेकर के, है ना, आप लोग यदि ध्यान देंगे तो आपका पेपर ना निकले ऐसा होगा नहीं। आप भी एग्जाम्पल बनेंगे इनके जैसे। जितने विद्यार्थी सेलेक्ट हुए तक, सारे विद्यार्थियों को एक ही कहना है कि रेगुलर क्लास करिए, शनिवार टेस्ट दीजिए, और जो होमवर्क दिया गया है और प्रैक्टिस करने को पुस्तकें बताई गई हैं वो पढ़ लो। आपके पेपर ना निकले ऐसा नहीं होगा। पेपर निकालने के लिए हम पढ़ते ही नहीं है, हम पढ़ते हैं अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए और नॉलेज देने के लिए। यदि आपके पास नॉलेज आ गया है तो पेपर आसानी से निकलता है। इन्हें बोला कि 11 एग्जाम निकला है और निकलेगी 11 भी, क्योंकि मैथ अच्छा है, जीएस बढ़िया है,
जीके अच्छा है, सारे सब्जेक्ट पहले से पढ़ के रखे हुए हैं, 1.5 साल रेगुलर पढ़ाई की है, अच्छा पढ़ के रखा है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो वही का वही अपडेट करना है और एग्जाम देना है, पेपर निकलेंगे। जिस दिन नॉलेज पूरा हो जाएगा, एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, सारे एग्जामों में सिलेक्शन होगा। फिर आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, ये ज्वाइन करूं, वो ज्वाइन करूं या वो ज्वाइन करूं। असली खुशी तब है। तो एग्जाम देना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, एग्जाम दीजिए, लेकिन उससे अपना आकलन कीजिए कि भाई हमने जो पढ़ा है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया है और वो बना है या नहीं बना है, नहीं बना है तो आके फिर से वो टॉपिक रिवाइज कीजिए। अभी करेंटली पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया है। अच्छा, वो नोट्स है कि नहीं? नोट्स है सर। जो पुराने विद्यार्थी है सभी के पास जो जीएस के नोट्स है जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, जैसे आप लोगों के पास में भी है, वो नोट्स सारे विद्यार्थी संभाल के रखते हैं। जितने विद्यार्थी मेरे पुलिस वाले हैं वो सब जब भी आते हैं वैसे मिलने तो वो बोलते हैं सर आपके जो नोट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, हम बोले अलग अलग क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, हमें पता है आपके नोट्स बड़े काम के आते हैं, बोले उसी में हम कुछ चीजें जोड़ लेते हैं अपडेट वाली। बस मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी वो जो नोट्स है उसको इतने बेहतरीन तरीके से संभाल रखिए कि आपका सिलेक्शन हो भी जाए, पुलिस में, एसएससी, रेलवे निकाल गया आपका, तो बड़ी पोस्ट के लिए जाओगे वो नोट्स आपको काम आएंगे, क्योंकि वो नोट्स 4-5 चीजों से मिलकर बने हुए हैं, ये ध्यान रखना। तो इन्हें भी संभाल रखिए, ये पढ़ रहे होंगे उसको भी कंटिन्यूसली पढ़ रहा है। और मैं ही नहीं, मेरे अलावा और भी लोग हैं जिनको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं उससे, क्योंकि सर के जो पढ़ाने का तरीका है पूरे छिंदवाड़ा जिले में जीएस कोई नहीं पढ़ाता है। हर एक चीज सर के पास आया भी हूँ और सर ने मुझे गाइडेंस किया है, और सर ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं 1 साल में 6 से 8 महीने तक सर के घर में रहता था। घर पे ही खाना खाना, खाना, पढ़ाई से लेके सारी चीजें सर के साथ में होती थी मेरी। तो मैंने देखा है सर हर चीज में सपोर्ट करते हैं, अगर आप कोई भी समस्या लेकर जाइए उनके पास। और ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ जीएस में मास्टर है, शायद आप लोग पता नहीं होगा, पर सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सर ने मुझे मैथ्स पढ़ाई है, रीजनिंग पढ़ाई है, रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। कभी मौका मिले सर अगर मूड में हो तो शायद पढ़ा दें आप लोगों को, बाकी रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हैं सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएस, सारे सब्जेक्ट में सर अच्छा पढ़ाते हैं, और मुझे पढ़ाया है पर्सनली, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको जो टीचर मिला है बहुत अच्छा है। आप भी कब यहाँ स्टेज पे आएंगे एक टैग के साथ कि हमारा सिलेक्शन सर हुआ है और हम इस क्लास के विद्यार्थी है, ये कब बोलेंगे जब आपका पेपर निकलेगा। मैं आपको ये देखना चाहता हूँ जल्दी। और जो पुराने विद्यार्थी 1 से 1.5 साल जिनको हो रहा है वो लोग रास्ते में बड़े रहिए, पेपर देते रहिए। आप लोगों की तैयारी अच्छी हो गई है पर बहुत बढ़िया नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बहुत तो पढ़ लिया हो तो गया, ये मन में नहीं आने देना चाहिए। आपके मन में सिर्फ एक बात आएगी कि और पढ़ना है, हम कहाँ थे कहाँ पहुंच चुके हैं, अब हमको लगातार आगे बढ़ना है ऐसा में। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतनी आपके साथ में कौन कौन थे और उसमें सिलेक्ट वाले? लक्की, अच्छा मुंबई आ गए, अच्छा लक्की गए तो लक्की पवार ना, हाँ तो रेलवे में लक्की, अच्छा वो लक्की नेवी वाला, ओके। एक लक्की त्रिवेंद्रम में है, वो जो चश्मा वाला बच्चा है, तिरुचिरापल्ली में है वो, तमिलनाडु में ऐसा। और इसके पहले इनके मौसी का बेटा आकाश कहाँ हो गए? अच्छा आप ही के साथ मुंबई में एक और बच्ची का नाम था रेलवे में, पूजा दीदी, हाँ पूजा रेलवे में मुंबई पुलिस में होगी, है ना, बहुत बढ़िया। तो आपका भी ग्रुप कब बनेगा साहब? जल्दी, ये विश्वास रखना है, ये विश्वास रखना है। आप भी कब यहाँ स्टेज पे आएंगे एक टैग के साथ कि हमारा सिलेक्शन सर हुआ है और हम इस क्लास के विद्यार्थी है, ये कब बोलेंगे जब आपका पेपर निकलेगा। मैं आपको ये देखना चाहता हूँ जल्दी। और जो पुराने विद्यार्थी 1 से 1.5 साल जिनको हो रहा है वो लोग रास्ते में बड़े रहिए, पेपर देते रहिए। आप लोगों की तैयारी अच्छी हो गई है पर बहुत बढ़िया नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बहुत तो पढ़ लिया हो तो गया, ये मन में नहीं आने देना चाहिए। आपके मन में सिर्फ एक बात आएगी कि और पढ़ना है, हम कहाँ थे कहाँ पहुंच चुके हैं, अब हमको लगातार आगे बढ़ना है ऐसा में। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतनी गौर से आप लोग सुन रहे हैं, है ना, ठीक है। तो आपका भाई सिलेक्शन हो गया है, इसके लिए धन्यवाद। भैया एक फोटो निकाल, यहाँ से आगे पास से निकालो, यहाँ से इधर। सागर बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, थैंक यू सर। इतना अच्छा। सबसे पहले तो कितना
बढ़िया इनने गाइडेंस दिया है ना। बिना डरे माइक पकड़ना आसान होता है क्या? हाँ नहीं ना। आप लोगों को भी एक जो नए विद्यार्थी आए हैं यदि स्टेज पे बुलाएंगे डर लगता है, कांपते ऐसे से, लेकिन 1 साल पढ़ा, 1.5 साल पढ़ा, फिर पढ़ाया, एक्सपीरियंस है। मैं आपको सबको ये ऐसा बनते हुए देखना चाहता हूँ, उद्देश्य मेरा ये है। और अभी तो प्लान स्टार्ट हुआ है, अभी तो 2000 विद्यार्थी, 3000 विद्यार्थी, 4000 विद्यार्थी कैसे करना है ये मेरा प्लान है। कितने विद्यार्थी होके रहेंगे इस संस्थान में? सागर अभी 1 साल हुआ मुझे, अगस्त में आया हूँ। और दूसरी बात है कि जब मैंने छिंदवाड़ा छोड़ा, यही वो लोग थे जिन लोगों ने, जो छिंदवाड़ा के विद्यार्थी थे जिनको मैं छोड़ के आया, उन लोगों ने खूब चिल्लाया कि तुमने सर को जाने क्यों दिया, छिंदवाड़ा क्यों छोड़े। मुझे इनमें सिलेक्शन दिख रहा था, मुझे इन लोगों में इनका भटकाव दिख रहा था, और यहाँ टीचर नहीं होने का कारण मुझे दिख रहा था, इसलिए मैं सौसर आया। और छिंदवाड़ा के जो विद्यार्थी है अभी भटक रहे बेचारे मेरे ना होते हुए, है ना। तो आप लोग, मैं तो क्लियरली बोलूंगा, आप लकी है कि आप संस्थान में जुड़े हुए और पढ़ रहे हैं, और आप पढ़ते रहेंगे। सिलेक्शन हो जाएगा तब विश्वास करना कि हाँ सर ने सही बोला हुआ था, और यहाँ से सिलेक्शन बहुत होते रहते। अभी प्लान में है, प्लान चल रहा है बड़ा, है ना। जल्दी और अपन नया कुछ करने वाले हैं, बस आप लगे रहो, सिलेक्शन आपका होके रहेगा।